गाना नहीं लाना आंदा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। अटेंडेंस रोल नंबर 1 2 3। गुड मॉर्निंग मैम। 1 2 3 502 मैम। ठीक है। 4 5 8 508 मैम। ठीक है मैम 504 and 5 9 10 11 10 present मैम। मैम 11 प्रेजेंट। सेकंड ईयर है। मैं बात करती हूँ क्लास में। रोल नंबर 9 10 11 कौन था? 10 present मैम। और मैम 11 प्रेजेंट। 9 भी 11 16 18 19 मैम 90 प्रेजेंट। 19 और 21 22 23 मैम ठीक है। और 25 27 31 27 present। ठीक है। 32 33 35 मैम 33 ठीक है। 36 38 40 540 मैम प्रेजेंट 36 प्रेजेंट है। 40 भी है। 42 537 42 प्रेजेंट मैम हाँ जी ठीक है बच्चे। 42 42 भी प्रेजेंट है। 37 भी प्रेजेंट है। 45 46 47
48, 49, 50. 46 present, ma'am. ठीक है जी, 46 present, ma'am. ठीक है बच्चे, 46 हो गया. 50 भी प्रेजेंट है. 51, 52. 51. ठीक है. 1501, 2, 3. 1501 present, ma'am. ठीक है, 2 भी प्रेजेंट है. 4, 5, 7. Ma'am 3. Ma'am 5 present. ठीक है. 7. 14, 18, 19. Yes, ma'am. 19. 14, 19. 18 है. Ma'am 540 हो गया. हाँ जी. 20, 21, 22. Ma'am 15 20. ठीक है. 5, 12. अंशुल मनी. हाँ जी, प्रेजेंट सुन लो. रोल नंबर 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 19, 21, 27. Ma'am 516 present, ma'am. ठीक है, 516 present. कर दिया. उसके बाद 33, 36, 40, 42, 46, 50, 51, 1501, 2, 3, 1505, 15, 14, 15, 19, 20 and 537. ठीक है, और कोई रहता है? कल हम कर रहे थे बच्चे बबल सॉर्ट का टॉपिक. So I'll be again discussing with you people the example today. Then afterwards we will continue with the algorithm as well as with the program. ठीक है. बबल सॉर्ट कल मैंने बताया था. बबल सॉर्ट का मतलब पहली बात है काम उसका वही रहेगा, टू सॉर्ट द एरे. एक अनसॉर्टेड एरे को लेके हमने क्या करना, उस पे सॉर्टिंग प्रोसीजर लगाना है. सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, आइदर वी प्लेस इट इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, या इन डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा. यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे छोटा. ठीक है. अब हमने क्या किया, हमने एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स लिए. तुम पेपर में भी जब एलिमेंट लोगे कम एलिमेंट लेना, मिनिमम 4 मैक्सिमम 5, इससे ज्यादा एलिमेंट्स को कंसिडर नहीं करोगे. ये एलिमेंट्स है 14, 33, 27, 35, 10. नाउ अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम इसके ऊपर बबल सॉर्ट अप्लाई करते हैं, द आंसर वुड बी, क्या आंसर आना चाहिए सबसे पहले, 10, देन 14, देन 27, देन 33, देन 35. ये रिजल्ट, ये हर बार सॉर्टिंग का रिजल्ट यही होगा. जो भी एलिमेंट्स आपके पास होंगे सॉर्ट होंगे, उसने असेंडिंग में सॉर्ट कर रहे हो तो ये आ जाएगा, डिसेंडिंग में तो उल्टा हो जाएगा. 35, 33, 27, 14 और 10. रिजल्ट तो मुझे पता है क्या होना है, लेकिन ये कैसे रिजल्ट आना है. और ये सारे सॉर्टिंग टेक्निक्स डिफरेंट एम पे फोकस होती है, इनके डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं. अब बबल सॉर्ट का प्रिंसिपल क्या कहता है, बबल सॉर्ट का प्रिंसिपल कहता है कि तुमने नेबरिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करना वन बाय वन. मतलब पहले से स्टार्ट करो, उसको उसके नेबरिंग से करो, फिर सेकंड पे जाओगे उसको उसके नेबरिंग से करो, फिर थर्ड पे जाओगे उसको उसके नेबरिंग से करो, फिर फोर्थ पे जाओगे उसको उसके नेबरिंग से करो, जब तक एंड पे नहीं पहुंच जाते. और एक एक करके आपने ये काम करना है, और तब तक करना है जब तक सारे सॉर्ट नहीं हो जाते. जैसे देखो इसने हाईलाइट किया ब्लू कलर से, 14 को 33 से कंपेयर किया, ऑर्डर के हिसाब से असेंडिंग में ये करेक्ट थे, तो मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दिया. ठीक है. फिर 33 और 27 जब कंसर्न में आए, नाउ वी कंपेयर 33 विद 27. ठीक है. सिंस 27 इज लेस देन 33, तो देयर इज अ नीड ऑफ स्वैपिंग. तो मैंने क्या किया, इनको स्वैप किया. तो 27, ये देखो इसने रेड कलर से मार्क किया क्योंकि ये ऑर्डर में नहीं है. 27 पहले ले आई, अब 33 बाद में चला गया. ठीक है. अब 33 फिर कंपेयर होगा 35 से, ये देखो इसने ब्लू कलर से शो किया है. दीज टू एलिमेंट्स आर टू बी टेकन इनटू कंसर्न. ठीक है. अब क्या होगा, जब 33 और 35 कंसर्न में लिए, क्योंकि ऑर्डर के हिसाब से ठीक है, छोड़ दो, ब्लू कलर में ही रहने दी, मैंने इसको रेड मार्क नहीं किया. अब 35 और 10 कंसर्न में आए, नेक्स्ट वैल्यूज आर 35 एंड 10. जब 35 और 10 ने रेड मार्क किया, इसका मतलब ये ऑर्डर में नहीं है, दे आर नॉट सॉर्टेड, क्योंकि 10 इज स्मॉलर देन 35 एंड दे आर नॉट सॉर्टेड. तो हमने क्या किया, उनको स्वैप किया. जब स्वैप किया तो 10 पहले आ गया मेरा और 35 लास्ट में चला गया. This is the after one iteration the array is looking like this.
यानी कि दिस इज द रिजल्ट ऑफ पास 1। हर पास में यही काम होगा। अब एक बारी ये काम करने से मुझे एक ही रिजल्ट मिला। एक रिजल्ट क्या था कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो अपनी पोजीशन पे आ गया, क्योंकि मैं कंपैरिजन कर रही हूँ ए ऑफ आई का विद ए ऑफ जे के साथ। और मैं कहती हूँ ए आई क्या है, पहला एलिमेंट लेफ्ट साइड वाला, जे क्या है राइट साइड वाला। और मैं कहती हूँ ए आई छोटा होना चाहिए। अगर छोटा है तो इसका मतलब मेरा नीड है उसको सेंडिंग में अरेंज करने की। अगर यहीं पे मैं कंपैरिजन ग्रेटर का लगा देती हूँ इंस्टेड ऑफ लेस देन, तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट लास्ट की तरफ हम उसको पुश आउट करेंगे, उसको धक्का देंगे ताकि वो लास्ट में स्मॉलेस्ट पहुंच जाए। तो इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर। लास्ट में अब बड़ा आएगा कि छोटा वो डिपेंड कर रहा है तुम असेंडिंग में उसको अरेंज कर रहे हो डिसेंडिंग में। गॉट माय पॉइंट? तो हर आइट्रेशन से सिर्फ एक रिजल्ट मिलेगा, दैट इज द करेक्ट एलिमेंट इज प्लेस्ड एट इट्स एंड पोजीशन। अब 35 एंड पे आ गया। ऐसे ही मैंने इसको जनरलाइज किया है। जनरलाइज क्या किया है, फर्स्ट आइट्रेशन में एक एलिमेंट अपनी पोजीशन पे आया, ठीक है, तो उसको छोड़ दो। सेकंड आइट्रेशन में अब ये एलिमेंट तो ये छूट गया, इसको हमने छोड़ देना है, क्योंकि जो अपनी पोजीशन पे आ गया उसको दोबारा से कंसीडर करके हम सिर्फ टाइम यूटिलाइजेशन बढ़ा रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए। सेकंड आइट्रेशन में अब क्या होगा, हमने सिर्फ 33 तक इस यहां तक लिस्ट लेनी है। ये देखो ये 4 एलिमेंट्स की, जिसका रिजल्ट क्या होगा 33 अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ये आपने स्वैपिंग्स करके देखनी है। इसने जनरलाइज किया, आपने पासेस चलाने हैं, इसलिए मैंने कहा कम पासेस के साथ लेना, ठीक है। अब 33 अपनी पोजीशन पे आ गया, तो सेकंड पास में ये भी छूट जाएगा। थर्ड पास के लिए मेरे पास क्या रहेगा, सिर्फ 3 एलिमेंट्स। अब 3 एलिमेंट्स में फिर उसका रिजल्ट क्या होगा, 27 अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ये भी छूट जाएगा। फिर उसके बाद क्या होंगे, 2 एलिमेंट्स रह जाएंगे नेक्स्ट पास में। फोर्थ पास है ये चल रहा। ये फर्स्ट पास का रिजल्ट था, ये सेकंड पास का रिजल्ट है, ये थर्ड पास का रिजल्ट है। और फोर्थ पास में क्या होगा, क्योंकि 2 एलिमेंट्स रह गए, अब 14 अपनी पोजीशन पे आ गया, तो ये भी छूट जाएगा। अब रह गया सिर्फ 10। इसके लिए मैं फिफ्थ पास नहीं चलाऊंगी। नो डाउट मेरे पास 5 एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट थे। मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि 4 पासिस में वो सॉर्ट हो गए। क्यों फिफ्थ पास नहीं चला रही, क्योंकि एक एलिमेंट सिर्फ 10 रह चुका है और 10 अपनी ऑटोमेटिकली करेक्ट पोजीशन पे है। क्योंकि जब 10 और 14 में हमने वर्कआउट किया, 14 अपनी पोजीशन पे आता है, तो 10 ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पे ही जाएगा। गल समझ लगी? एग्जाम्पल यस मैम, लग गया। सबको क्लियर है? Yes, ma'am. अब इसकी ना हमने सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशंस देखनी है। पहले हम लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जर्वेशन कि हमने इस सॉर्टिंग टेक्निक से ऑब्जर्व क्या किया है। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज नंबर ऑफ पासेस कितने चल रहे हैं, जल्दी बोलो, इसी के ऊपर एल्गो बनेगा। पासेस कितने चल रहे हैं? इफ यू हैव n एलिमेंट्स विद यू, अगर आपके पास n एलिमेंट्स हैं तो पासेस कितने होंगे, जल्दी बोलो। 2n। हाउ इट कुड बी 2n? अभी कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास? मैम एन एलिमेंट। हाँ जी, क्या बोला सतवीर? बच्चा अभी एग्जांपल में कितने एलिमेंट्स थे आपके पास? 5। हाँ, पासेस मैम पासेस कितने चलाए मैंने? 4 4। तो यानी कि n four. माइनस 1 पासेस चलेंगे। अगर आपकी एरे में n एलिमेंट्स हैं तो n माइनस 1 पासेस में वो सॉर्ट हो जाएगी। यानी कि रिपीटेडली मैंने n माइनस 1 टाइम सेम प्रोसीजर को कॉल करना है ताकि वो सॉर्ट होए। अब उस प्रोसीजर में हो क्या रहा है, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या कहती है मेरी, कि नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने हो रहे हैं। नेबरिंग एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहा है और स्वैप कर रहा है बार बार, तो वो बार बार कंपेयर कर रहा है। कितने कंपैरिजन हो रहे हैं? अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट पास की, तो कंपैरिजन कितने थे, टिल n माइनस 1 तक, यानी कि लास्ट इंडेक्स तक 0 से स्टार्ट किया मैंने, लेकिन कहाँ तक कंपैरिजन किया, जो n माइनस 1 वाला एलिमेंट है वहां तक।
ऐसे ही अगर मैं सेकंड पास की बात करूं तो 0 से स्टार्ट हुई, कहां तक गई बोलो? सेकंड पास में कहां तक कंपेयर किया था एलिमेंट? बोलो बच्चे, पीछे से एक छोड़ बच्चे n कैसे? एक एलिमेंट छोड़ा नहीं था n-1 वाला? जब 35 अपनी पोजीशन पे आ गया था तो मैंने उसको छोड़ दिया था ना? यस मैम। ये देखो 35 अपनी पोजीशन पे नहीं आया था, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो पास 1 पे मैंने क्या किया था? पास 1 में 0 to n-1 तक सारे कंपेयर किए। उसके बाद नेक्स्ट पास में क्या हुआ? ये छोड़ा सेकंड पास में। अब मेरी एरे यहां तक रह गई थी, हाँ कि नहीं? यस मैम। अब बताओ मुझे, सेकंड पास में कितने कंपैरिजन जाएंगे? 0 टू लास्ट इंडेक्स क्या है जहां तक कंपैरिजन कर रहे हैं हम? एनीवन? वेरी गुड, ट्राई तो करो। मैं -2 n-2, यस। कौन बोला? ये किसने बोला n-2? वेरी गुड। दिस इज n, this is going to compare with the last index, that is n-2। 0 to n-2 कंपेयर होगा। थर्ड पास चलाऊंगी तो कहां पे कंपैरिजन होगा? 0 से स्टार्ट होगा लेकिन कहां तक होगा? n-3 मैम। n-3, दिस इज द इंडेक्स, ठीक है। फोर्थ पास चलाऊंगी तो 0 से लेके n-4 एंड सो ऑन, जितने पासेस चलेंगे। वो पासेस की लूप मैं पहले चला चुकी हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बोला है कि पास कितना चलेंगे? n-1। तो जितने भी पासेस होंगे उसने सेम प्रोसीजर कॉल करना हर पास के लिए, एक एक एलिमेंट छोड़ी जाना है। अब देखो ऑब्जर्वेशन फिर क्या कहती है नंबर ऑफ कंपैरिजन में। अगर फर्स्ट पास में 0 से n-1 तक कंपेयर हुआ, कितने एलिमेंट छूटे? एलिमेंट कितने छूटे? 1 अब 0 to n-1 में कोई एलिमेंट छूट रहा है? नो मैम। 0 एलिमेंट, कोई नहीं छोड़ना हमने। लेकिन सेकंड पास में क्या किया मैंने? एक एलिमेंट छोड़ दिया पीछे से, ठीक है। लास्ट इंडेक्स छोड़ा ना, n-1 इंडेक्स लीव आउट कर दिया कंपैरिजन के लिए, क्योंकि वो मैंने कहा सॉर्ट हो गया। ऐसे ही सेकंड पास में क्या किया मैंने? 2 एलिमेंट छोड़े। ऐसे थर्ड पास में, नेक्स्ट पास में क्या किया मैंने? 3 एलिमेंट छोड़े। ऐसे ही हो रहा है। तो फर्स्ट पास का मतलब क्या? फर्स्ट के साथ कोरिलेट करो 0 को, जो पास चल रहा है तो उसके 1 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम छोड़ रहे हैं। थर्ड पास है तो 2 छोड़ेंगे, फोर्थ पास है तो 3 छोड़ेंगे, ऐसे 10th पास है तो 9 एलिमेंट्स पीछे से छोड़ देंगे, एंड सो ऑन। मतलब एक कम एलिमेंट छोड़ना पीछे से जो पास चल रहा है। फर्स्ट पास में तो अभी कोई भी नहीं छोड़ना, सेकंड पास से स्टार्ट करना छोड़ना हमने। गॉट इट? ये Yes, क्लियर है कंसेप्ट? अब इसी के ऊपर हमने इसका एल्गो बनाना है। अब एल्गोरिथम देखो इसका कैसे वर्कआउट करेगा। सबसे पहले नेम ऑफ द एल्गो इन कैपिटल्स, बबल सॉर्ट। किसके क्या पैरामीटर्स हमें चाहिए? मुझे सिर्फ एक एरे दे दो और मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता होने चाहिए उस एरे में कितने हैं। मैंने सॉर्टिंग लगा देनी है, और कुछ नहीं चाहिए ना मुझे इनपुट में। बाकी तो मेरा टेक्निक है कि मैं उसको सॉर्ट कैसे कर रही हूँ, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या करना है? मैंने सीधा कॉल करवाना है उसकी टेक्निक को। तो सबसे पहले मैंने कॉल करवाना है। देखो n इनपुट करवा लोगे आप, नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे पहले प्रोग्राम में क्या करोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इनपुट करवाओगे। मान लो तुमने कहा 10 एलिमेंट है मेरी एरे में, उसके बाद एरे के एलिमेंट्स इनपुट करवा लोगे। अब टेक्निक स्टार्ट होगी जो कि उसको सॉर्ट करेगी। टेक्निक क्या कहती है? रिपीट स्टेप्स फॉर i is equal to 0 to n-1. This technique is, this loop is used for number of passes. कितने passes चलने हैं? क्योंकि the same process has to be repeated recursively.
पासेस कितने चले हैं मैंने बता दिया 0 से n-1, जो मैंने अभी आपको बता के हटी हूँ। 0 से n-1 पासेस चल रहे हैं। ठीक लिखा मैंने? Yes, ma'am. वेरी गुड। किसने बोला ये ठीक है? 5, 10. सोच के बोला करो, मैं खुद गलतियां भी करती हूँ तुम्हें चेक करने के लिए तुम कितने अलर्ट हो। इतनी कहानी सुनाई, रामायण सुना दी। ये सब्जेक्ट ऐसा ही है, इट विल क्रिएट डाउट्स फॉर यू पीपल। बच्चे सबसे पहले मुझे ये बताओ नंबर ऑफ पासेस कितने चलेंगे। अगर आपके पास n एलिमेंट्स हैं एरे में, पास कितने चल रहे हैं? n-1 वेरी गुड। n-1 पासेस चल रहे हैं ना, उसको उसके साथ कोरिलेट। बच्चे जब एलिमेंट्स n है तो n-1 पासेस है। अब एलिमेंट्स n है, मैं स्टोर करती हूँ 0 to n-1 इंडेक्स तक, तो पासेस कितने इंडेक्स तक चलाऊं? 0 से 4. ये परमात्मा ध्यान से सुना करो बच्चे। मैंने कहा है, यहाँ पे मैं रफली लिख रही हूँ, एल्गोरिथम का पार्ट नहीं है। अगर n एलिमेंट्स हैं तो पासेस चलते हैं n-1, दिस इज करेक्ट। पर उन n एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए मैं इंडेक्स क्या यूज करती हूँ? 0 to n-1, यही यूज करती हूँ n एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए। Yes, ma'am. तो n-1 को स्टोर करने के लिए क्या इंडेक्स यूज करूंगी? n-2. हाँ जी, 0 to n-2, दीज आर द नंबर ऑफ पासेस। अगर n-1 एलिमेंट्स को कंसिडर में करना है, यहाँ पे आपने n एलिमेंट्स कंसिडर किए ना बच्चे, तो आपने n-1 लास्ट इंडेक्स लिया। मैं कह रही हूँ पास मैंने कम चलाना है, जितने एलिमेंट्स है उससे एक कम पास चलाना है। अब एलिमेंट्स मेरे पास है n-1, इसको इसके साथ कोरिलेट करना, इस जो मैंने ये लिखा है ये टर्म। अगर n एलिमेंट्स है लास्ट इंडेक्स n-1 तक जाएगा। अगर n-1 एलिमेंट्स हैं तो आपका लास्ट इंडेक्स n-2 जाएगा। तो पासेस होंगे आपके 0 to n-2, ये पासेस चले। और हर पास में कंपैरिजन क्या हो रहा है? 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हमेशा कंपैरिजन फर्स्ट एलिमेंट से, और कहां तक कंपैरिजन जा रहा है? लास्ट तक। लास्ट तक जा रहा है कंपैरिजन? नहीं, पास 1 में लास्ट तक जाएगा, पास 2 में क्या होगा? एक कम। अगर मैं इसको ये ना लिख के n-1 माइनस आई लिख दूं तो इट विल वर्क। चेक करो, 0 पास, यानी कि जब i इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे, दैट इज फॉर पास 1 आइट्रेशन। तो n-1 माइनस 0 क्या बनेगा? n-1, तो लास्ट तक कंपेयर करेगा। जैसे i इक्वल टू 1 के लिए सेकेंड पास के लिए आइट्रेशन स्टार्ट होगी, तो n-1 माइनस 1 n-2 तक कंपैरिजन होना चाहिए था, जो कि करेक्ट है सेकेंड पास में। थर्ड पास में i इक्वल टू 2 होगा, तो n-1 माइनस 2 n-3। इस तरीके से उसने माइनस ऑटोमेटिकली करी, यानी एक एक एलिमेंट पीछे से छोड़ी जाना है। तो ये स्टेप मैंने किया है फॉर नंबर ऑफ कंपैरिजंस। और नंबर ऑफ कंपैरिजंस में हम क्या चेक कर रहे हैं? इफ, बोलो, a of j is less than, sorry, is greater than a of j plus 1, what it will do? It will do the swapping. Swapping कैसे करनी है? temp is equal to a of j, मैं इसको छोड़ोगे, अभी मैं लिखती हूँ swap a of j and a of j plus 1। रिपीट स्टेप क्या करना है इसने कंपैरिजन के लिए? सिर्फ 3 इसने करना है, 2 and 3। और इसके बाद इसने क्या करना है स्टेप 4 में? फॉर repeat steps for I is equal to 0 to n-1, what it will do is step 5, display a of I।
Step 6 would be the end of procedure. क्या किया मैंने सिंपली, मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, मेरे पास एरे थी, मैंने क्या किया, उसको सॉर्ट करने के लिए मुझे 2 लूप्स चाहिए, 2 तरीके की आइट्रेशंस चाहिए। एक आइट्रेशन चाहिए कि पासेस कितने चलने हैं, क्योंकि हर पास में काम हो रहा है, तो पहले ये बताओ वही काम को मैंने कितनी बार रिपीट करना है। जो एक तरीके का काम आपने डिसाइड कर लिया कि नेबरिंग एलिमेंट से आपने कंपेयर करना है, तो वो कितनी बारी करना है, ये पासेस बताएंगे। तो पासेस की लूप पहले चलती है हमेशा, फिर पासेस के बाद कंपैरिजन की लूप चलती है। कंपैरिजन हमें ये बताती है कि काम कैसे करना है। हर बार सॉर्टिंग टेक्निक में ये कंपैरिजन पे फर्क आएगा। पासेस तो यही सेकंड जो कंपैरिजन की टेक्निक है उसकी रेपिटेशन है, कि ये टेक्निक भी आपने रिपीटेडली कब तक लगानी है। अब मेरे कंपैरिजन क्या कहते हैं कि हर बार 0 इंडेक्स से स्टार्ट करके उसके लास्ट तक कंपेयर करो, लेकिन विद द पास number you have to leave out one element, one by one element. With the increment of each pass you have to leave one by one element from the end. तो मैंने ये लास्ट इंडेक्स में से माइनस आई किया है, मैंने शुरू में नहीं माइनस करना, एक एलिमेंट छोड़ना है, लेकिन कहाँ से छोड़ना है, अपर बाउंड से छोड़ना है, धीरे धीरे करके। तो पासेस मेरे को पता है क्योंकि मेरे पास एलिमेंट्स n है, मैंने एक कम पास चलाना है। कम पास चलाने के लिए अगर एलिमेंट्स n है तो 0 to n-1 तक इंडेक्स होता है, तो 0 to n-2 एक कम एलिमेंट कंसीडर में हो गया, यानी कि वो पास को डिफाइन कर देगा। n एलिमेंट्स मीन 0 to 9, वो 10 की काउंटिंग ही दे रहा है, लेकिन 0 to 8 एक कम काउंटिंग दे रहा है जो कि डिफाइन करेगा नंबर ऑफ पासेस। उसी इंडेक्स को, उसी वेरिएबल को यूज करके मैंने पासेस बना दिए। ठीक है, नेक्स्ट मैंने कंपैरिजन करना है, 0 से ही स्टार्ट करना है, लेकिन कब तक करना है, पास के साथ एलिमेंट को छोड़ना है फ्रॉम बैक एंड। कंपैरिजन होना क्या है, जो भी करंट एलिमेंट है, AJ इज द AJ, J हियर डिफाइन 0, सबसे पहला इंडेक्स 0 का है AJ। अगर A 0 बड़ा है A of 1 से तो स्वैप कर दो, क्योंकि बड़ा है तभी स्वैपिंग करनी है, अगर तो छोटा फिर तो कुछ करना ही नहीं था, तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट आइट्रेशन में चला जाएगा जो कि जंप्स कर रहा है। अगर वो रूल ब्रेक कर रहा है तो स्वैप करना है, अगर रूल ब्रेक नहीं कर रहा तो मैंने कुछ करना ही नहीं था, मैंने आगे बढ़ जाना था, बस नेक्स्ट नेबरिंग को कंसीडर करना है। जैसे पहला एलिमेंट 2 है, नेक्स्ट 3 है, तो कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट चलो आगे 3 का नेक्स्ट एलिमेंट देखो। तो जब ये ब्रेक होगा करंट एलिमेंट का उसके हायर एलिमेंट के साथ, तो उसको स्वैप कर। और लास्ट में मैंने उसको डिस्प्ले करवाया क्योंकि वो सॉर्ट हो चुकी है इस टेक्निक से। यहाँ पे आपने इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस यू नीड टू राइट द स्वैप कोड फॉर AJ एंड AJ+1, जो कि क्या होता है, we make use of third variable, temp is equal to A of J is equal to A of J+1, A of J+1 is equal to temp। सेट वर्ड लिख लेना आगे सबके। क्लियर हुआ कुछ? हाँ जी क्लास, यस मैम। कुछ हद तक। इसी के साथ हम एक वीडियो भी देखेंगे। लेट्स जस्ट लुक आउट फॉर दिस वीडियो, देन इट वुड बी मोर क्लियर टू यू पीपल। ये वीडियो बबल सॉर्ट के ऊपर ही है। Hello everyone, in this video, ऑडिबल है? सुनाई दे रही Yes, है? ma'am. चल। let us have an introduction to bubble sort. So bubble sort is a very simple sorting algorithm, and it is similar to the movement of an air bubble that raises up in the water. That is, the larger bubble will rise first and the smaller ones will follow it. Likewise, in bubble sort, each iteration, the largest or smallest element will get to its actual place. Here, we have 5 bubbles, each of different size. And as we said, the largest bubble will rise first.
And what bubble sort actually does is, it will continuously compare adjacent bubbles. And if the first bubble is larger than second, it is swapped. See here, we have first bubble larger than the second bubble. So both are swapped. Now the second bubble is larger than the third bubble. Again, we need to swap. Now, the third bubble is larger than the fourth bubble. So again swap them. And see, the fourth bubble is now larger than the fifth one. So again swap these bubbles. And now, the largest bubble has reached the last position and it will rise now. Now repeat the same process. Compare first and second bubbles. Which one is larger here? It is the second one. So there is no issue. So we can compare second and third bubbles. The second one is larger here. So swap them. Now compare third and fourth bubbles. Which is larger? It is the fourth bubble. So no need to swap. And now we have the largest bubble at the last position and it will rise now. Again repeat the process. See here, we have first bubble larger than the second bubble. So both are swapped. So we can compare the second and third bubbles. And which is larger here? It is the third one. So again, there is no need to swap and now the largest bubble will rise. Again compare first and second bubbles. Which is larger here? It is the second one. So there is no issue and it will rise now. And now there is only one bubble left and it will rise now. So this is what bubble sort is. In each cycle of comparison, the largest bubble gets into last position and it will rise. So now let us see how it works with an array. We have an array of size 5 with elements 50, 25, 5, 20 and 10. First, take the first pair, that is index 0 and 1. The elements are 50 and 25. Is it the right order? No. 25 is less than 50, so 25 should come first and 50 should come after it. So swap. And the next pair is 50 and 5. Again, it is in the wrong order, so swap. Take the next pair now. We have 50 and 20. Again, it is in the wrong order, so swap. Next is 50 and 10. Again, it is wrong order, so swap and we got 50, the largest element at the last position. Now the next cycle begins. Compare the first two elements, 25 and 5. And 5 is less than 25, so it is not the right position. So swap. Next we have 25 and 20. And 20 is less than 25. So again swap. Next we have 25 and 10. And 10 is less than 25, so again perform swap. Now the largest element in these four elements came to the fourth position. So this is what happens in each step. The nth largest element will come to nth position. Hence, one element is being sorted, that is, brought to correct position in each step. In next step, compare 5 and 20. And 5 is less than 20 and there is no issue with this placing, so do not swap. And compare the next pair, which is 20 and 10. And 20 is greater than 10, so it is not right, so swap. So now the third largest element came to the third position. In next step, compare 5 and 10. It is okay, so do not swap. And it is done. For a size 5 array, we needed 4 iterations. That is, in fifth step, we will be left with one element only, which will be the smallest element and it will be in the right position. So if the size of array is n, we need n-1 steps only. So to implement this, we can use two loops. The outer loop will execute for size -1 times, and the inner loop will compare the adjacent elements and swap if needed. For index 0, 0 and 1 will be compared. For index 1, 1 and 2 will be compared. For index 2, 2 and 3 will be compared. And for index 3, 3 and 4 will be compared, but in index 4, we don't have an element at index 5. So we should run the loop until size -1 instead of running the loop till size. If we run the loop till j less than size, it will produce an unexpected result as index 5 might have some garbage value.
We can also optimize the running time by analyzing the procedure. In the first iteration, one element is sorted, so we can exclude it in the next iteration. In the second iteration, two elements are sorted, so we can exclude those two elements in the next iteration. And similarly, in the third iteration, three elements are sorted, so exclude those three elements in the next iteration. So each iteration, an element is sorted, so we can exclude it in the next iteration by placing size minus 1 minus I. It will optimize the running time even further. And inside this loop, we need to compare the elements, and if it is not in the right order, we have to swap. So in this video, we learned what is bubble sort and how it works. In the next video, we will learn how the हाँ जी क्लास क्लियर है। सिर्फ 2 स्टेप्स का काम है जिसने तुम्हारी सॉर्टिंग कर देनी है, ठीक है। अब जल्दी से इसी को ही हम प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। लेट मी डू इट ओवर हियर ओनली। करना मैंने प्रोग्राम में कुछ भी नहीं है, मेन प्रोग्राम स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, int a10 n और एक क्या लेंगे, i लूप, j लूप और एक टेम्प वेरिएबल जिसने स्वैपिंग करवानी है। These are the variables I needed. सबसे पहले मैंने क्या करना है, स्कैन करना है n को, एरे जो कि a है। कर लोगे ना खुद स्कैनिंग का काम तो, हाँ कि नहीं? %d एम्बरसेंड, ठीक है। बच्चे कुछ तो बोला करो, तुम स्कैनिंग का काम भी नहीं कर सकते। स्कैनफ %d एम्बरसेंड a of I लूप चला दो फॉर, अगर n एलिमेंट्स है, फॉर I is equal to 0 सेमीकोलन I less than equal to n minus 1 सेमीकोलन I प्लस प्लस। ये लूप चला के एरे स्कैन कर ली। ये 2 स्टेप्स मैं स्किप करती हूँ हमेशा, तभी मैंने इसको ये पैरामीटर बनाया a और n। इनपुट करवाने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता होंगे तभी एरे इनपुट होगी। अब उसके बाद सीधा प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, सारे कॉपी करेंगे। फॉर I is equal to 0 सेमीकोलन I लेस देन इक्वल टू n minus 2। एक पास कम चलाना है क्योंकि एक कम पास में सॉर्ट हो जाएगा। 4 एलिमेंट्स हैं, अगर मान लो 5 एलिमेंट है तो वो n minus 1 4 तक स्टोर है, तो 3 बारी पास चलाना है मैंने, ठीक है। n minus 2 इसके ब्रैकेट्स, ये फॉर लूप के ये वाले, इसके अंदर j लूप चलाना है। फॉर j is equal to 0 सेमीकोलन j लेस देन इक्वल टू n minus 1 minus I, एक एक एलिमेंट छोड़ी जाओ पीछे से, j प्लस प्लस। इस j लूप में क्या करना उसने, if a of j कभी भी बड़ा निकलता a of j प्लस 1 से, क्योंकि j लूप के साथ मैं इसलिए कंपेयर कर रही हूँ बच्चे, वही एलिमेंट छोड़ेगा एक एक करके पीछे से, तो इसने बताना कहाँ तक कंपैरिजन करना है। अगर ये बड़ा होता है तो सिंपली क्या करो, इफ की ये ब्रैकेट्स temp is equal to aj is equal to aj plus 1 और ऐसे ही aj plus 1 is equal to temp, और बाद में प्रिंटिंग कर दो वही 0 to n minus 1 की, सेम कॉपी पेस्ट करना है। Is that okay with you people? 0 to n minus 1 तक फिर से printf कर दो, ये वाली कमांड दोबारा एग्जीक्यूट कर दो विद printf, तो वो एरे प्रिंट हो जाएगी। लेकिन इस लूप ने जो हमने लिखा है वही कॉपी करोगे तो प्रोग्राम में इट विल वर्क फॉर द सॉर्टिंग प्रोसीजर। इज दैट क्लियर टू यू पीपल? Yes, ma'am. फाइन। इसको एक बार एग्जीक्यूट करना, आपके पास अगर सी का सॉफ्टवेयर है उसको किसी भी सी के सॉफ्टवेयर में रन करो,